जरा सोचो, तुम बिना खाने और पानी के एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में होने जा रहा है। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में शदीद किस्म की दर्द थी और साथ ही उसने जमीन पर एक मरा हुआ चूहा देखा, जिसे देखकर वो डर गया और उठकर बैठा। उसके बाद उसने जब इधर उधर देखा, कुछ लम्हा गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो अनजान है, एक तिजोरी की तरह है। कमरा हर तरफ से बंद है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कमरे में सिर्फ एक लोहे का दरवाजा है और एक अलमारी मौजूद है। उसके इर्द गिर्द काफी मक्खियां दिखाई दे रही हैं। वो खड़ा होता है, इधर उधर देखता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर अपनी घड़ी पर वक्त देखता है तो 9 बजे थे, सुबह के 9 बज चुके थे और वो लोहे को खोलने की कोशिश करता है। वो लोहा जो लोहे का दरवाजा था, लेकिन वो नाकाम रहता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर वो यहाँ किस तरह से पहुंचा और यहाँ से बाहर किस तरह से निकलेगा। वो काफी हैरान और परेशान भी होता है। उसे पहले लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसे बाथरूम आ जाता है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। उसे कोई भी जगह दिखाई नहीं देती जहां पर वो बाथरूम कर सके, क्योंकि उस कमरे में ना तो कोई बाथरूम था और ना ही कोई और चीज मौजूद थी। पहले वो समझा कि उसका मुलाजिम उसके साथ मजाक कर रहा है। वो ऊंची ऊंची मदद के लिए चलाने लगा और कहने लगा कि मैं यहां से बाहर आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा। फिर उसने अपना फोन निकाला जो चल रहा था। उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सिग्नल मौजूद नहीं थे, यानी कि उस कमरे में रहते हुए उसके बाहर की दुनिया से तमाम राब्ते टूट चुके थे। वो किसी से राब्ता नहीं कर सकता था। उसने मजीद कमरे से निकलने की कोशिश शुरू की, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि शायद उसे कोई चीज तो नजर आएगी कि वो यहाँ से निकल सके। फिर वो थक गया और थक हार कर एक कोने में जाकर बैठ गया और वहां पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर वो किस तरह से यहाँ पर आया है। वो चलाने लगा और कहने लगा कि जिसने भी मुझे यहाँ पर बंद किया है, मैं बाहर निकल आया तो उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इस तमाम कश्मकश के दौरान एक दिन गुजर जाता है और उसकी हिम्मत जो है वो जवाब देती चली जाती है। वो कमजोर होने लगता है, उसे भूख लग रही होती है। वो गिर कर बैठ जाता है। दोस्तों, वो जब देखता है कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो और परेशान हो जाता है। उसे अब एक दिन से प्यास लगी थी और उसे पेशाब भी आ रहा था। तो उसने अपना जूता उतारा और जूते में पेशाब किया और उसे पी लिया। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन जब इंसान को जिंदा रहने के लिए कोई भी चीज दिखाई ना दे रही हो तो वो ऐसी नौबत तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद वो थक हार कर दीवार के साथ बैठ गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। उसे ऊपर ट्यूबलाइट पर एक चाबी नजर आती है। वो कर करा के उस ट्यूबलाइट को तोड़ता है और वहां से चाबी को निकालता है। उस चाबी से जो कमरे में मौजूद अलमारी थी उसे खोलता है और वो खुल जाती है। अलमारी के अंदर 2 ऑक्सीजन कैन मौजूद थे और एक छेना और हथौड़ी मौजूद थी। वो दरवाजा खोलने के बाद वहां से वो सामान निकाल लेता है, यानी अलमारी से उस चीजों को निकालने के बाद वो वहां पर हथौड़ी से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर वो उन ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उन दरवाजे को काटने की कोशिश करता है कि शायद लोहा कट जाए, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। फिर उसे छत पर फायर अलार्म दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसको आग लगाऊंगा और फायर अलार्म बजेगा और पानी आ जाएगा, जिससे वो पीने के लिए पानी अपने लिए जमा कर सकेगा। लेकिन वो फायर अलार्म भी नकली था। वो ऐसा करने में भी नाकाम रहता है और उसे शदीद किस्म का गुस्सा आ जाता है। वो डिप्रेशन में जा रहा होता है और वो चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकता है, दीवारों को मारता है और फिर आराम से आकर बैठ जाता है। बैठे बैठे उसे दीवार में एक सुराख दिखाई देता है। वो हचैना और थोड़ी लेता है और उस सुराख पर मारना शुरू कर देता है। उसे खोलने की पूरी कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर प्योर ऑक्सीजन ले लेता है और उससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आती है और खाने के लिए वो जब चूहे की तरफ देखता है तो उस पर कीड़े मौजूद थे। वो उन्हें उठाता है और खाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो दोबारा से उस दीवार के सुराख पर छेना और हथौड़ी मारना शुरू कर देता है और वहां पर दीवार में उसे सरिये दिखाई देने लगते हैं। ये उसके लिए एक खुशी थी। वहां से वो फायर अलार्म, वो ऑक्सीजन लेता है और उन सरियों को काट देता है। सरियों को काटने के बाद वो दोबारा से
चैना और हथौड़ी की मदद से सुराग बनाना शुरू कर देता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। जब वो सुराग बनाता है, वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाता है तो वहां सामने भी एक इसी तरह का कमरा मौजूद था और वहां पर एक ताबूत पड़ा था जो लाल रंग का था। वो उसको जब खोलता है तो अंदर एक लड़की मौजूद थी जो मरी तो बिल्कुल नहीं थी। उसने उस लड़की को उठाया, वो लड़की उठ जाती है और उसे देखकर एकदम डर जाती है। वो दोनों एक दूसरे की जुबान नहीं समझते थे। वो लड़की चलाने लगती है, उससे दूर भागती है और वो लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की दूर भागकर चलाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़की को समझ लग जाती है कि यहाँ पर मामला क्या है और वो लड़का ताबूत में सो जाता है। लड़की उसके पास आती है, उसे उठाती है, उसे कहती है कि इसको तोड़ने का काम जारी रखो। वो एक दूसरे की जुबान तो नहीं जानते थे, लेकिन इशारों की मदद से वो दोबारा से तोड़ना शुरू कर देती है। इसी तरह जब वो उसे तोड़ रहा था तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है और वो वहां पर बैठ जाता है और लड़की उसे तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में लड़की को पेशाब आता है तो वो दूसरे कमरे में भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है और उसे मनाता है कि तुम इस जूते में पेशाब करो ताकि मैं इसे पी लूं। उस तरह से वो लड़की मान तो जाती है क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहने के लिए इसके अलावा कोई तरीका यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो पेशाब करके जूता उसे देती है, वो आदमी पीता है और उसके बाद वो उस लड़की को देता है और वो भी पी लेती है। बाद में लड़का उसे वो कीड़े खाने का कहता है, लेकिन लड़की उसके लिए नहीं मानती, वो बैठी रहती है। दोस्तों, वहां पर वो सुराग करने में लगे रहते हैं और वो सुराग करते करते लड़की रोने भी लगती है और फिर ये लड़का उसे चुप करवाता है, उसके लिए गाना गाता है। फिर इस तरह से वो दोबारा से सुराग करना शुरू कर देते हैं। कई दफा वो हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं और फिर वो बैठकर एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक वो देखते हैं कि दरवाजा खुलने लगा है। वो दरवाजे की तरफ जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो ये टेक्निक समझते हैं कि जब वो दरवाजे की तरफ अपनी पीठ कर बैठते हैं उस वक्त दरवाजा खुलता है और वो पीठ करते करते दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा खुल जाता है और वहां से निकलकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां पर भी इसी तरह से ही तमाम चीजें मौजूद थी और वहां पर भी दरवाजा बंद था। वो लोग वहां पर जाकर भी परेशान हो जाते हैं। वहां पर जाकर दोबारा से वो सुरंग खोलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वो लोग भूख प्यास से निढार हो चुके थे। लड़का जो है वो भी हिम्मत हार चुका था। तीसरे कमरे में भी उन्हें बाहर निकलने का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। अब लड़का हिम्मत हार चुका था, लेकिन लड़की जो है उसे बार बार उठाती थी। लेकिन वो शायद यही समझे कि यहाँ पर किसी एक को मरना पड़ेगा, तभी वो इस कमरे से बाहर निकल सकेगा। लड़के ने बहुत कैमरे को ढूंढने की कोशिश भी की कि शायद कोई कैमरा लगा हो, लेकिन ऐसी कोई चीज उसे वहां पर ना मिली। उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे और वो फिर से उस सुरंग को खोलने की कोशिशों में लग गए। फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पर भी वही टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश की, यानी कि पीठ करके जब वो बैठ जाते थे तो दरवाजा खुल जाता था। वो पीठ करके बैठे और दरवाजे की तरफ चलना शुरू हो गए और इसी तरह वो दरवाजा खुल गया। जब वो दरवाजा खुला तो बाहर एक खूबसूरत नजारा था, खूबसूरती थी, परिंदे थे, पानी था और वो दोनों बाहर निकलकर ऐसे महसूस कर रहे थे कि जैसे वो किसी जन्नत में पहुंच गए हों। इतनी मुश्किल के बाद एक जगह से निकलकर कहीं जाना हर किसी के लिए एक जन्नत से कम नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर इनकी तो इस कमरे से जान छूट गई। यहाँ पर एक गाना याद आता है, हम एक कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए। तो आप किस कमरे में किसके साथ बंद होना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।